दोस्तों, बच्चों की पढ़ाई के लिए अब किस लेवल पर माँ बाप को उतरना पड़ रहा है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि माँ बाप जो है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कहाँ तक जिला शिक्षा बोर्ड, ये अपने देख पा रहे हो जिला शिक्षा सदन है, इसके बिल्कुल सामने जो है अर्धनग्न होकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण क्या है? आरटीसी के तहत जो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ना दिलाने बारे में जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ रोष प्रदर्शन। मामला आपको पता ही है, आरटीई के तहत जो है बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में समान शिक्षा समान अधिकार जो है उसके तहत जो है बच्चों को एडमिशन देना होता है। हर प्राइवेट स्कूल के ऊपर कंपलसरी भी दी है सरकार के द्वारा किया गया है कि गरीब बच्चों को भी जो है अच्छे स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जा सके। इसके लिए पहले गवर्नमेंट की तरफ से स्कूलों से सीटें मांगी जाती है कि आप कितने बच्चे जो है 25% के हिसाब से जो है कितने बच्चे आप पढ़ा सकते हो। तो हर स्कूल अपनी तरफ से एक लिस्ट निकाल के देता है कि कोई स्कूल कहता है हम 20 बच्चे पढ़ा सकते हैं, कोई 25 बच्चे पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो पेरेंट्स बैठे हैं इनका कहना है कि हमारे बच्चों के लिए पहले सीट अलॉट हुई है, गवर्नमेंट के पोर्टल पे हमने एडमिशन किया था, वहाँ एडमिशन की अप्रूवल आ चुकी है, लेकिन उसके बाद जब हम स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर हमें ठेंगा दिखा दिया जाता है। बार बार डॉक्यूमेंट्स का हवाला देकर कभी इधर डॉक्यूमेंट्स पूरे करो, कभी उस डिपार्टमेंट में जाओ, कभी उस अफसर के पास जाओ, इन पेरेंट्स को घुमाया ही जा रहा है। आखिर में परेशान होकर इन्होंने जो है आज धरना प्रदर्शन शुरू किया। क्या कुछ पूरा मामला है जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है? मैं आवाज़ हरियाणा की तरफ से आप के माध्यम से बात को पूरे हरियाणा तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ यमुनानगर शहर का नहीं है, यह मुद्दा हमारे पूरे हरियाणा का मुद्दा है। आरटीई गवर्नमेंट की एक बहुत बढ़िया, हम तो कहते हैं कि हमारे बीजेपी सरकार की बहुत अच्छी स्कीम थी जिसके तहत बच्चों को एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में दिया जाता है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि 25% सीटें प्राइवेट स्कूलों को कंपलसरी है कि एडमिशन लेने ही लेने हैं, कोई किसी से पूछा नहीं है गवर्नमेंट ने। और इसके बावजूद भी हमारे अपने लोकल शहर की अगर बात करें, यमुनानगर में बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिनके द्वारा एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल पेरेंट्स को मना कर दिया गया। उनका कहना है कि हम आपके बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे, आप जहां तक जाना चाहते हो जा सकते हो। यह बात सरासर हमारे अधिकारियों की नाकामी को दर्शाता है कि वह गवर्नमेंट के नियम को फॉलो नहीं करवा पा रहे। हमारे यमुनानगर में संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल, जो कि बहुत ही माना जाना स्कूल है, उसके द्वारा यह हवाला दिया जा रहा है कि हमारा सिख माइनॉरिटी को लेकर कोर्ट में केस पेंडिंग है, जिसके लिए हम अपना प्राइवेट स्कूलों के यानी बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे। डीओ साहब ने स्कूल से कहा कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध है तो वह सर्टिफिकेट दिखाएं। 2 दिन का टाइम दिया था स्कूल को, लेकिन आज 2 दिन के 1 महीना गुजर गया है, स्कूल अभी तक अपना सर्टिफिकेट शो नहीं कर पाया है क्योंकि स्कूल के पास सर्टिफिकेट है ही नहीं। और यह सरासर जिला शिक्षा मौलिक अधिकार पंचकुला डायरेक्टर का ऑर्डर है कि डीओ साहब के पास पावर दी जाती है कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल इस रूल को फॉलो नहीं करता तो सेक्शन 12 के तहत वो आरटीई एक्ट 2009 के तहत स्कूल की मान्यता रद्द करने का प्रावधान जो है डीओ साहब के पास अधिकार हासिल है। लेकिन यह अधिकारी अपने अधिकार का उपयोग नहीं करना चाह रहे। अब ये किस बात को दर्शाता है जी, आप ही बताएं। प्राइवेट स्कूलों के साथ या तो मिली भगत है या उनका संरक्षण हासिल है डीओ साहब का प्राइवेट स्कूलों को, तभी इतनी मनमानी हो रही है। और ये पूरे हरियाणा का मैटर है, यमुनानगर का मैटर नहीं है, पूरे हरियाणा का मैटर है। और यह जो अनशन चल रहा है यह आमरण अनशन स्टार्ट हो गया आज के लिए। आज 23/7/2025 हो चुकी है और आने वाले जितने भी 2-4 दिन चाहे 10 दिन अगर अधिकारी चलवाना चाहेंगे तो 10 दिनों के लिए भी हमारे यहाँ बंदे तैयार बैठे हैं। यह जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस यमुनानगर मॉडल टाउन। और भी जो पेरेंट्स हैं मैं उनसे आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से अगर उन तक आवाज़ पहुँचती है तो कृपया यहाँ पर आएँ, अपनी बात को रखें। और मौके पर यहाँ पर यमुनानगर के बीजेपी पार्टी जो कि मौजूदा पार्टी है, हम सिर्फ उसी से उम्मीद रख सकते हैं कि वह हमारा समाधान करवा सकती है। तो जो भी लोकल के पार्टी नेतागण है, पार्षदगण है, वो जो भी लोकल लेवल के पदाधिकारी है, मेरी उनसे भी यह अपील है, यह जनता का मुद्दा है, कोई पार्टी विशेष मुद्दा नहीं है। जनता के मुद्दों के लिए आप आगे आएँ और हमारा साथ दें। यह मुद्दा पूरे हरियाणा का मुद्दा है। बच्चों के शिक्षा की बात है। आज जुलाई का महीना हो गया,
कब बच्चों को एडमिशन मिलेगा, कब बच्चे स्कूल में जाएंगे, यह अब सरकार को देखना है। सरकार ने नियम तो लागू कर दिए है, लागू करने की जिम्मेवारी अधिकारी की है। अब अधिकारी ही काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा? तो अधिकारी अब क्या कह रहे हैं? अधिकारियों से अधिकारी तो जी एक दूसरे के ऊपर बात डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे डायरेक्टर साहब को हमने भेज दिया है, डायरेक्टर साहब जो फैसला लेंगे वो होगा। हम डायरेक्टर साहब से भी मिल के आए पंचकुला में, उन्होंने साफ साफ हमें ये कागज दिखाया कि जी हमने डीओ साहब को अथॉरिटी दे रखी है, पावर दे रखी है, जिला के इतने बड़े शिक्षा अधिकारी हैं, इनको पावर दे रखी है कि आप स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए आग्रह कर सकते हैं हमसे। ये सिर्फ पूछने के लिए आग्रह किया जा रहा है इनकी तरफ से कि क्या किया जाए, मामले को सही तरीके से नाप तोल के आगे तक पहुंचाया नहीं जा रहा। तो मेरी आपसे यह अपील है, इस आरटीई स्कीम की जो भी गाइडलाइंस आती हैं वह कृपया अधिकारी उचित संज्ञान में लेकर इसको स्कूल में अलॉट करवाएं। तो सर क्या लग रहा है कि एक दूसरे अधिकारियों के ऊपर थोपते हुए नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल जी, बच्चों की पढ़ाई खराब बिल्कुल जी, मिली भगत साफ नजर आ रही है स्कूलों के साथ। या तो क्या सेटिंग है, क्या है, वो तो हम कुछ कह नहीं सकते जी, वो तो इन्हें अधिकारियों को पता होगा। तो अलॉट लेकिन जो है सरकार द्वारा किए गए थे भाई आपके? बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे अलॉट हुआ था जी स्कूल। अच्छा, गवर्नमेंट के पोर्टल पे यमुनानगर शहर का संत निश्चल स्कूल 40 सीटें संत निश्चल ने शो करी थी, 15 सीटें अपना स्वामी विवेकानंद स्कूल। बहुत से यमुनानगर के ऐसे स्कूल है और पूरे हरियाणा में मानना करते भी 40,000 एक स्कूल होंगे जिनके द्वारा यह काम किया जा रहा है। स्कूलों की मनमानी साफ है इसमें। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में धरातल पर एडमिशन नहीं हो रहे, कोई एडमिशन नहीं हो रहा जी, पूछ लो बाकी इनसे भी, ये भी बैठे हैं हमारे। जी आपके भी यही सेम प्रॉब्लम है? सेम मैटर है सर। अच्छा, तो अब बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं हो रही इसको चलते? सर अप्रैल हो गया, जुलाई निकल गया, डीओ साहब ने कोई सोल्यूशन नहीं दिया हमें। कोई सोल्यूशन नहीं? लगातार 25 दिन से डीओ साहब के पास आ रहे हैं, डीओ साहब दिन पे दिन डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है सर। ठीक है, तो ये धरना कब तक चलेगा फिर? जब तक सर बच्चों का एडमिशन नहीं हो जाएगा, हम यहीं बैठे हैं। जब तक बच्चों का हाँ, एडमिशन सर। नहीं हो जाता। ये हरियाणा की आवाज़ के माध्यम से जिन बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे उनके पेरेंट्स भी यहाँ हमें मिले और हमें सहयोग दें। जी हाँ, देख पा रहे हैं कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अब माँ बाप को किस लेवल तक जो है प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जिला शिक्षा सदन के सामने जो है आमरण अनशन जो है ये इन पेरेंट्स के द्वारा किया जा रहा है और इनका कहना है कि जब तक हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा या सरकार के द्वारा दी गई पॉलिसी, जैसे कि सरकार ने बताया था कि हम ऐसे ऐसे बच्चों को, गरीब बच्चों को जो है अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे, जिनका वादा सरकार द्वारा किया गया था, लेकिन सरकार के वादों के ऊपर प्राइवेट स्कूल हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। आइए पूरा मामला आपको दिखाते हैं और क्या कुछ कहते हैं जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हो, आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को एडमिशन लेना था, तो इसमें बच्चों को ऑनलाइन फॉर्म भरना था सीएससी के माध्यम से, अपने सिस्टम के माध्यम से, और चंडीगढ़ से इनको सभी को स्कूल वालों को बीएससी पंचकुला से हमारे हेड ऑफिस, तो स्कूल वालों को हमने इनकी सभी की एप्लीकेशनें भेज दी थी, लेकिन स्कूल वाले अभी दाखिला देने से इनकार कर रहे थे। इसलिए मैंने बीओ जगाधरी सुनीता गुप्ता मैडम की भी ड्यूटी लगाई, उन्होंने भी स्कूल में जाकर भी बात की है, लेकिन स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है हमारा, जब तक हमारा वो फैसला नहीं होता तो हम दाखिला नहीं देंगे। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए इस तरह की हालत है कि बच्चों के तहत दाखिला फ्री में देना हमारे पे लागू है, स्कूल का कहना है। तो हम इसकी सारी रिपोर्ट बना के डायरेक्टर साहब के पास भेजते हैं। सर क्या वाकई में ऐसा रूल है कि मिनोरिटी वाले स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं हो सकते? कोई जांच की उसके बारे में कोई स्पष्ट आदेश इस तरह के हैं नहीं, विभाग से इस बारे में मार्गदर्शन मांगते हैं। पिछले साल आरटीई के तहत 134 से में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को काफ़ी चीज़ों में छूट दे रखी है, लेकिन इसका जो भी दिशा निर्देश आएगा हमारे तो सर अगर इसमें कोई आपत्ति पाई जाती है, अभी स्कूल अगर इस तरह झूठ बोल रहा है, तो उस पर कोई कार्रवाई भी की जाएगी? स्कूल के खिलाफ जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है तो उसके लिए हम और विभाग को जो फैसला होगा जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन विभाग के खिलाफ की जाएगी। सर स्कूल ने बताया कि उसका जो मेजोरिटी के अंदर स्कूल आता है, तो उसने पोर्टल के अंदर अपना नाम क्यों शो करवाया था वहाँ पर, तो इस बारे में कोई जाँच की गई? इस बारे में देखिए जानकारी नहीं, क्योंकि हमने शिक्षा विभाग के ही आदेश थे कि सभी को अनिवार्य है उस पर पोर्टल, ये सभी के लिए नहीं?
ये जो मनोमर्जी क्यों करे, जब अनिवार्य है, चाहे कोई भी हो, माइनॉरिटी हो या नहीं, अलग हो। सीटें दिखाना विभाग की आदेश थे कि उनको पहले सीटें दिखाना अनिवार्य है, उसके तहत उनका पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। इसके तहत उन्होंने कहा हमने सीटें दिखा दी, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो सर्टिफिकेट है वो विभाग द्वारा अभी उस पर फैसला लिया जाए, तो विभाग हमें फैसला लिख के दे दे अगर करने होंगे। पिछले साल उन्होंने कितने बच्चों को एडमिशन दिए? ये पहले अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, इससे पहले तो एडमिशन देते हैं ना सर। 134 के तहत पहले दाखिल होते थे, तो 134 स्कीम सरकार ने बंद की। तो सर अभी क्या आश्वासन दिया है पेरेंट्स को बैठे हैं बाहर? पेरेंट्स को हमने कहा है, पेरेंट्स ये कहते हैं कि आप इनकी मान्यता रद्द कर दो, तो निदेशालय के हाथ में है मान्यता रद्द करना, नहीं मेरे हाथ में किसी भी स्कूल की इस प्रकार मान्यता रद्द करना नहीं। तो हम इस स्कूल से लगातार संपर्क में हैं और विभाग को आज लिख के उनसे लिखित में विभाग से मांग लेंगे, जो भी विभाग से दिशा निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार करेंगे। आपने पत्राचार किए स्कूल के साथ? हाँ, मौखिक है? नहीं, मैं मौखिक कुछ भी नहीं है। स्कूल की प्राचार्य और मैनेजर उनको भी मैंने पर्सनली मेरे ऑफिस में बुला के भी बात की है, तब भी वहाँ वो निजी स्तर पर यहाँ उपस्थित हुए थे और अपने ये कागज़ देते रहे माइनॉरिटी से संबंधित जो उन्होंने कोर्ट में डाला। सर जिले में कितने स्कूल होंगे जिसके अंदर इसके तहत दाखिले हुए हैं? जिले में लगभग सभी प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने सीटें डिक्लेयर कर रखी थी, तो सभी जगह कार्य चल रहा है। माइनॉरिटी वाले कितने हैं? नहीं, माइनॉरिटी का तो हमारे पास अभी सिर्फ एक स्कूल का ही ऐसा मामला है जिसने मना किया, बाकी कोई लड़ाई का